वेलकम बैक टू माई चैनल गाइस। कैसे हो सब? दिस इज़ ऐश फ्रॉम जलंधर पंजाब। क्या हाल चाल है सबका? टुडे वी गोना टॉक अबाउट 5 वो चीज़ें जिन्होंने मेरे बल्क को सफलता दिलाई है। मतलब कि बल्क में भी पिछले साल से इस साल मैं खुश हूँ क्योंकि आई एम नॉट दैट आउट ऑफ शेप बिकॉज आई कैन सी इन अ मिरर। बट बिफोर दैट प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ इंस्टाग्राम पर फॉलो करें मेरे को। दिस इज़ माई इंस्टाग्राम आई डी एज यू कैन सी। ओके, चलिए बात करते हैं कि बल्क में 5 चीज़ें मैं क्या बताऊं आपको जो मैंने करी हैं इस साल पिछले साल से। एज यू कैन सी द पिक्चर है, आई कैन सी द डिफरेंस। जो पिछले साल का बल्क था आई वॉज नॉट क्वाइट हैप्पी। हैप्पी इसलिए नहीं था क्योंकि देखिए, आप खुश तब होते हैं जब आपको शीशे में खुद को अच्छा लगे, आपकी पिक्चर्स अच्छी आएँ, आपकी फ़ोटोज़ अच्छी हैं ऑफ कोर्स, एंड देन आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिले दैट यू आर लुकिंग बिगर एंड फुलर विद नो मच फैट। लीन बल्क से मेरा मतलब है फैट फ्री मास, मतलब कि आपकी फैट परसेंटेज स्टिल इन कंट्रोल एंड यू आर गेनिंग मसल्स नॉट फैट। सो आई सी लॉट ऑफ पीपल डू मिस्टेक्स वाइल बल्किंग। तो पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि बल्क में क्या करें। पहली अप्रोच मैंने क्या करी इस साल 2019 के कंपटीशन के बाद अब तक मैं क्या कर रहा हूँ, 80-20 का मतलब है 80% क्लीन 20% डर्टी। येस, आई एम ईटिंग डर्टी फूड्स ऑल्सो। डर्टी फूड से मेरा मतलब है आई टेक माई फर्स्ट 4 मील्स, जो मेरे पहले 4 मील्स हैं, क्लीन, सुपर क्लीन, चिकन ब्रेस्ट राइस, चिकन राइस, एग्स, एंड देन 5th and 6th मील आई थ्रो some sauces, some cheese, some mozzarella sometimes, burgers. अभी क्वारंटीन में तो बर्गर्स नहीं पॉसिबल हैं, बट स्टिल घर पे जो पराठे बनते हैं आई ईट दैट। येस, समटाइम्स आई ईट। सो 80% ऑफ माई डाइट इज़ fairly clean, very clean, veggies, chicken, rice, and 20%, yes, only 2 meals per day, 1 or 2, कभी कभी 1 होता है, कभी कभी 2 होते हैं, 1 or 2 meals per day, घी, परांठे, but I make sure that I have a chicken along with that. Chicken is my protein source. I don't skip my protein source with my carbs. Dirty approach इसलिए क्योंकि लास्ट ईयर मैंने एक गेनर यूज़ करा था। आई स्टिल रिमेंबर 2018 में, और लास्ट ईयर 2 साल पहले 2018 के कंपटीशन खेलने के लिए 2018 की स्टार्टिंग में मैंने गेनर यूज़ करा था और मैं हैप्पी नहीं था क्योंकि उसमें बहुत सारी शुगर्स होती हैं गेनर्स में, एंड उसने मेरे को अजीब सी जैसे ना ब्लोटिंग टाइप ऑफ फीलिंग देनी शुरू कर दी थी। एंड एटलीस्ट मैं घर की रोटी खा रहा हूँ विच इज़ अ होल व्हीट, एंड आई एम गेटिंग फैट्स फ्रॉम घी, जो कि घर का घी होता है या काऊ घी होता है। सो इट्स हेल्पिंग मी, वर्किंग फॉर मी। ये पहली चीज़ है 80-20 अप्रोच। तो 80% ऑफ द डाइट आप क्लीन रखिए, 20% इफ़ यू आर ट्राइंग टू लीन बल्क, इफ़ यू आर लीन लाइक मी एंड आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट है, तो आप थोड़ा बहुत चीट मील, हफ्ते में 2-3 चीट मील ऐड इन करें, यू विल सी अ डिफरेंस। यू डोंट नीड मास गेनर्स, यू डोंट नीड टू स्पेंड एक्स्ट्रा मनी ऑन मास गेनर्स। ऑलराइट, सेकंड अप्रोच मैंने क्या करी है इस पर ही, प्रायोरिटाइज माई ट्रेनिंग। मतलब कि जो मेरे वीक पॉइंट्स हैं आई ट्रेन देम twice a week, sometimes thrice a week. Yes, सुनने में कुछ ज़्यादा लग रहा है, but as a natural athlete, you're gonna laugh on that. I love that. Okay, as a natural athlete, हमें अपना testosterone production करते रहना चाहिए. We need a blood flow, so I train my legs 2 or 3 times per week. कभी heavy, कभी light, and कभी pause squats. I do a lot of leg training, which is helping me building my muscles, I guess. This is helping me. वर्क्स फॉर मी, दिस इज़ वर्किंग फॉर मी। आई हैव नो आइडिया ये आप पे काम करे या ना करे, पर अगर आप गेन भी कर रहे हो, अगर आप ऐसे कर रहे हो कि सिर्फ हफ्ते में एक बार ही एक मसल को ट्रेन कर रहे हो, भाई दिस इज़ द रॉन्ग अप्रोच, वेरी रॉन्ग अप्रोच। अगर आप मेरे कहने पे 1 महीना हर एक मसल को 2 बार ट्रेन करके देखें, इवन इफ़ यू आर अ लीन बल्किंग, यू गोना सी अ डिफरेंस। सो प्लीज़ try this approach. You can do push pull legs, something like that. अपना एक वर्कआउट प्लान करें and see if it gives you results. So third मैंने घर पे इन्वेंट करी है इस क्वारंटीन में, मैं आपको बता दूँ वो क्या है। I want to say it loud and clear क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा कैलोरीज ऐड करने के लिए ना, मतलब कि ऑफ कोर्स वी नीड एक्स्ट्रा कैलोरीज, बट इतनी कैलोरीज कैसे लें? मतलब आप सारा दिन खाते रहेंगे, मतलब बहुत डिफ़िकल्ट है चिकन राइस से कैलोरीज कंज्यूम करना। सो मैंने क्या करा है, मैंने एटलीस्ट एक दिन में 1 बाउल ऑफ फ्रूट ऐड कर दिया है।
जिसमें अराउंड 50 to 60 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स होते हैं। बनानाज, ऑरेंजेस, वाटरमेलन, वट एवर इट इज़। एक बड़ा फ्रूट बाउल मैंने इस ऑफ सीज़न में ऐड करा है अपनी डाइट में, विच इज़ रियली हेल्पिंग मी, क्योंकि मेरा वेट 80, 85, 86 के ऊपर जा ही नहीं रहा था। एंड व्हेन आई एडिड दैट मील, जो फ्रूट बाउल विद वे प्रोटीन, कोई भी प्रोटीन सोर्स आप ऐड कर सकते हो, एग वाइट्स, जैसे आप लोग एग वाइट्स खाते हो, सो आप वो ऐड कर सकते हो। एंड उसके बाद आई सॉ अ डिफरेंस, क्योंकि मेरी कैलोरीज अप चले गई हैं एंड इट इज़ वर्किंग फॉर मी। सो यू कैन ऐड दिस फ्रूट बाउल इनटू योर डाइट, दिस गोना हेल्प यू अ लॉट। चौथी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, गुड फैट्स मैंने इंक्रीज़ करी हैं, चाहे वो पीनट बटर से हो, होल एग से हो, घी से हो, क्योंकि गुड फैट्स, ऑफ कोर्स वी नीड अ गुड फैट्स, उसमें कैलोरीज भी ज़्यादा होती हैं, 1 ग्राम में 9 कैलोरीज होती हैं। एंड गुड फैट्स इंक्रीज़ करने, क्योंकि मैं 2018 में ना सिर्फ चिकन और चिकन राइस एंड देन गेनर, ये सब इन चीज़ों पे सारे पैसे ख़राब कर रहा था। बट एज लॉन्ग एज नाउ थोड़ी बहुत समझ आ रही है, जैसे हम सब सीखते हैं, आप भी सीख रहे हो, मैं भी सीख रहा हूँ। व्हेन आई एडिड गुड फैट्स, 100-150 ग्राम ऑफ फैट्स मैं पर डे ले लेता हूँ। 150 ग्राम तो है ही है मेरी आराम से। सो 150 ग्राम्स ऑफ फैट्स पर डे आई एम कंज्यूमिंग। तो ऐसा नहीं है कि अगर मेरे पे काम कर रहा है तो आप पे भी काम करे। आई एम जस्ट शेयरिंग माई थॉट कि वो 5 चीज़ें कौन सी है जो मेरे लिए काम कर रही हैं इस वक्त। गुड फैट्स बढ़ाई मैंने, फ्रूट बाउल ऐड करा, लेग्स ट्रेनिंग शुरू करी ज़्यादा। एंड कहूँगा, देखिए जब हम लीन बल्क कर रहे होते हैं ना, यू नीड टू मेक श्योर दैट यू डोंट गो आउट ऑफ शेप। और वो कैसे हो सकता है? अगर आपकी मेंटेनेंस कैलोरी 3300 है या 3400 है, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि बहुत ही छोटा सरप्लस करें पहले, 400-500 कैलोरीज का। अगर आप बहुत बिग सरप्लस करने जाओगे ना, जैसे कि 1500 कैलोरीज का सरप्लस करोगे, यू गोना लूज दैट शेप। आई एम श्योर आपके फैट ही गेन होने वाली है। इसका सही तरीका जानने का क्या है कि आप अपना मिरर चेक करते रहें। अगर आपको एब्स दिख रहे हैं आपके, देन यू आर फाइन। अगर वो 15% के ऊपर जा रही है बॉडी फैट आपकी, तो आप कुछ ज़्यादा ही कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हो, विच इज़ नॉट राइट। सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर नॉट कंज्यूमिंग मच कैलोरीज, यू आर नॉट गोइंग ओवरफ्लो। मतलब कि 500 कैलोरी सरप्लस इज़ टू मच, इट्स ओके। तो मेरी भी ऐसा ही है कुछ। मेरा 3300 से 3400 मेरा मेंटेनेंस है पूरे दिन का, एंड आई एड ऑन 500 कैलोरीज फ्रॉम हेयर एंड देयर, एंड विच इज़ वर्किंग फॉर मी। तो ज़्यादा सरप्लस करने की बजाय आप स्मॉल सरप्लस करें एंड देखिए वो कैसे काम कर रहा है आप पे। एंड यही वो 5 चीज़ें थी जो मेरे को बतानी थी आपको। एक एड ऑन और दे देता हूँ आपको, 6वीं चीज़ भी बता देता हूँ, क्योंकि आप अभी देख ही रहे हो मेरी वीडियो, तो इसको आखिर तक ले जाते हैं, एंड तक। कार्डियो मैंने नहीं छोड़ा, हाँ बल्क में भी मैं कार्डियो कर रहा हूँ। आई एम डूइंग लाइक ब्रिस्क वॉक, छत पे जाता हूँ मैं, क्योंकि अभी देखिए आप बाहर नहीं जा सकते हैं घर के। सो व्हेन आई एम डन विद माई वर्कआउट, जब मेरा वर्कआउट फिनिश हो जाता है, आई ड्रिंक माई वे प्रोटीन, आई गो स्ट्रेट वे टू टेरेस, ब्रिस्क वॉक 20 मिनट्स 30 मिनट्स, ठीक है। आई डोंट स्किप माई कार्डियो, आई नीड माई हार्ट टू बी इन अ गुड कंडीशन ऑल द टाइम, चाहे वो मेरा बल्क फेस हो, चाहे वो मेरा शर्ट फेस हो। अगर आपका हार्ट कंडीशन नहीं है, आपको सांस चढ़ेगी ज़्यादा डूइंग स्क्वाट्स या और भी कोई मूवमेंट्स में, एंड आप बीच में गिव अप कर दोगे, आपके रेप्स कम हो जाएंगे। सो व्हेन योर हार्ट इज़ हेल्दी, you can achieve more reps, you can perform better in the gym and you look better, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आई होगी मेरी वीडियो। छोटी सी वीडियो थी आप लोगों के लिए, 6 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, तो फ्री की एडवाइस थी आपके लिए, पैसे नहीं ले रहा हूँ इसके मैं। थैंक यू सो मच, मच लव, डू टेक केयर ऑफ़ योर मदर, बाय बाय।